अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्नैक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए आप लोगों ने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। उसके लिए यहाँ पे मैं ये शटर लेस यूज़ करूंगी, साथ में मेरे पास ये सीढ़ी लेस है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगी। दोनों मैंने सेम कलर में ली है, जो इसमें लाइट कलर आ रहा था उस हिसाब से। अच्छा, सबसे पहले अब हम इस कुर्ती में से स्लीव्स और फ्रंट बैक को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे बैक साइड और फ्रंट का प्रिंट दोनों सेम है, बाकी स्लीव्स जो है वो इसकी अलग से दी हुई है। साइड बॉर्डर का पीस दिया हुआ है, ये देखें इस तरह से। सबसे पहले मैंने स्लीव्स को अलग कर लेना है और जो साइड बॉर्डर वाला पीस दिया हुआ है उसको भी हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे कुर्ती की लेंथ इतनी नहीं है, तो मैं साइड बॉर्डर का पीस जो है वो उसकी फ्रंट वाली साइड पे यूज़ करूँगी। बैक साइड को मैंने अलग कर लिया है, दोनों मैंने सेम कट की हैं। हालांकि हमें जो कुर्ती के फ्रंट पे जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, पर कपड़े की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने दोनों साइड बिल्कुल बराबर कट की हैं। अब जो फ्रंट की साइड पे 3 इंच जितना कपड़ा कम पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे ये साइड बॉर्डर वाला पीस नीचे की साइड ऐड कर लूँगी, सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आपने बैक साइड बिल्कुल बराबर कट करनी है, लेकिन फ्रंट वाली साइड पे आपने लंबाई में 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ पे जो मैंने पीसेस कट किए हैं फ्रंट बैक के, उनकी लंबाई मैंने यहाँ पे 40 इंचेस ली है। का जो दामन है वो मैंने 28 इंचेस पे लिया है। अच्छा, जितना भी आपका दामन या चेस्ट हो उसके हिसाब से आप लंबाई में कपड़े को कट कर लें, ताकि ऊपर की साइड जो है वो एक्स्ट्रा लेसेस हमारी ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपने दामन के हिसाब से इसको कट कर लिया है, पूरी लंबाई में पीस को। जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको निकाल दिया है। अब हम सिंपल जो है वो शर्ट को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ मैं आपको बस समझाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन असल ग्राफ जो है वो डिज़ाइन बनने के बाद बनेगा। सिंपल 7.5 इंचज़ की चौड़ाई पे हम निशान लगा लेंगे कंधे का, फिर हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए जो हम निशान लगाते हैं वो लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने हाफ इंचज़ की लंबाई पे निशान लगाया था, उससे हम 2.5 इंचज़ की लंबाई पे एक और निशान लगा लेंगे, और जिस तरह से हम आमोल के लिए निशान लगाते हैं 7.5 पे, वहाँ तक हम ये निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये मैंने ग्राफ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब आपने गला जितना बनाना हो, यानी जितनी लंबाई पे आपने गला रखना हो, उस हिसाब से आप निशान लगा लें। क्योंकि मुझे यहाँ पे बोर्ड गला बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंचज़ पे इसको रेडी करना है। तो अब यहाँ पे मैंने 5 इंचज़ पे निशान लगा लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा करके। और अब जो मैंने 5 इंचज़ पे निशान लगाया, उससे मैं नीचे की तरफ 2.5 पे एक और निशान लगाऊंगी। ये हमारा डिज़ाइन बनाने के लिए निशान है, ठीक है। अब जो ऊपर की साइड हमने निशान लगाया था 2.5 पे, और नीचे वाले निशान को हम इस तरह से मिलाते हुए इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, यानी इसके ऊपर हम इस तरह से क्रीज बना लेंगे, निशान हमारे बन जाएंगे। अब ये जो निशान बने हैं, इससे हमने 5 इंचज़ की लंबाई पे जो निशान है, वहाँ से नीचे की तरफ 5 इंचज़ की लंबाई पे दोनों साइड पे हम एक और निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, और सेम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 5 इंचज़ की लंबाई पे हम एक और निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी इस तरह से मिलाते हुए हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब इन्हीं निशानों के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से दोनों साइड को हमने कट करना है, और बीच में से भी कपड़े को इस तरह से हमने कट कर लेना है, ताकि हमारी दोनों साइड जो है वो अलग हो जाए। ये देखें इस तरह से। अब लंबाई में हम एक निशान लगा लेंगे। आपकी पाइपिंग जितनी आपने लंबी रखनी हो उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। और नीचे की साइड मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। सबसे पहले लंबाई के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी अंदाजे से, जो कि मैंने यहाँ पे 17 इंचज़ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको सेंटर से 15 इंचज़ तक कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, यानी 2 इंच हमने ऊपर करके इसको कट किया है, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं किया। अब सेंटर वाले पीसेस को हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। ये देखें, इनके बीच में हमने सीढ़ी लेस को स्टिच कर लेना है। सबसे पहले जो सेंटर वाले पीस हैं, इनकी दोनों साइड की तरफ मैं सीढ़ी लेस को सिलाई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग वाला जो पेयर होता है वो यूज़ किया है, जो कि आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। डबल में आपको ये शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो उससे जो है वो बहुत फिनिशिंग के साथ ये सीढ़ी लेस लगती है। और इसके अलावा जी, यहाँ पे आपने नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि ये रैप में कट किया हुआ है टेढ़ाई में। तो जितना आप इसको खींचेंगे उतना इसमें जोल पड़ेगा। तो बिल्कुल भी कपड़े को आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर सीढ़ी लेस को स्टिच करना है। अब दूसरी साइड की तरफ भी सेम इसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दोनों साइड हमने रेडी कर ली है, इनको अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है। अब ऊपर वाले जो पीसेस हैं इनको हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे।
जो हमने सेंटर से कट लगाया था वहाँ से हम पीसेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले कॉर्नर से लगा के इसको स्टिच नहीं करना, सेंटर से हमने इसको बराबर रखना है। ये देखें इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड के पीसेस को हमने रेडी कर लिया है। अब नीचे की साइड हमने इसके सेंटर पे लेस को स्टिच करना है, तो दोनों साइड को मैं इस तरह से मिलाते हुए इसके सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि दोनों साइड पे लेस बिल्कुल बराबर स्टिच हो। ये देखें इस तरह से मिलाते हुए। उसके बाद अब इस पीस को जो है वो हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके सेंटर पे निशान लगा लेंगे, यानी इसको फोल्ड करके आयरन कर लेंगे ताकि इसके सेंटर पे एक क्रीज बन जाए। अगर आप ये वैसे करेंगे तो आपका इतना काम फिनिशिंग के साथ नहीं होगा। इसमें आपने बार बार इस डिज़ाइन को जो है वो आयरन करना होगा। जितना आप इसको आयरन करके बनाएंगे उतना ये डिज़ाइन आपका फिनिशिंग के साथ बनेगा, क्योंकि कपड़ा ये टेढ़ाई में है। अगर आप उसको वैसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो उसमें जोल पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको आयरन किया तो उसकी क्रीज बन गई है। अब निशान जो बने हैं उसको मैं टेलर चौक की मदद से थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। इसके अलावा जी आप इसको कट करके भी इसके ऊपर लेस को स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। जब भी मैंने आप लोगों के साथ ये मेथड शेयर किया है कि आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ये लेस ली है। इस लेस को हमने उल्टा करके इसका फेस ऊपर की तरफ करते हुए इस लाइन के ऊपर हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से रखते हुए उल्टा करके रखना है और फेस ऊपर की साइड करना है लेस का। इसी तरह से हम दोनों साइड पे इस लेस को अच्छे से पहले सिलाई कर लेंगे और नीचे वाले कपड़े को और लेस को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हमने काम करना है। उसके बाद जी अब लेस को आपने इस तरह से फोल्ड करना है, तो जो ये नीचे वाली साइड है ये अंदर की तरफ इस तरह से दब जाएगी, ये देखें, और लेस हमारी ऊपर की साइड आ जाएगी। अब बैक साइड से देखें, ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी बैक साइड इसकी। अब इसके ऊपर आपने इसको फोल्ड करके किनारी की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। इसकी दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। अब हमने लेस की दोनों साइड की तरफ पिनटेक्स डाल देनी है, जिसके लिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा से फोल्ड करके आयरन कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर निशान बन जाए और हमें पिनटेक्स डालने में आसानी हो। ये देखें इस तरह से ऊपर की साइड की तरफ भी इसी तरह से हम सेंटर से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें, अब हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस तरह से पिनटेक्स डाल देने हैं। अब इस तरह से दोनों पीसेस को हम शर्ट के साथ जोड़ लेंगे। ध्यान रहे सेंटर से हमने इसको बराबर रखना है, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे आयरन कर लिया है और जो सीढ़ी लेस है उसके ऊपर मैंने किनारी की सिलाई भी एक लगा ली है सिंपल। अब नीचे की साइड दोबारा से हमने एक पिनटेक्स डालना है, जिसके लिए यहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी, यानी यहाँ पे इसको आयरन करके इसकी क्रीज बना लूँगी और एक निशान हम और लगा लेंगे जो कि हमारा लेस का होगा। जो हमने सेंटर पर लेस स्टिच की है उसी तरह से हम नीचे की साइड भी एक और लेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों निशान बन गए हैं। इसी के हिसाब से हम यहाँ पे पिनटेक्स और लेस को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए पहले हम पिनटेक्स डाल लेंगे, फिर दूसरे निशान के ऊपर सेम जिस तरह से हमने ऊपर लेस को स्टिच किया था उसी तरह से लेस को स्टिच कर लेंगे। पहले एक ऊपर की सिलाई लगाएंगे, फिर उसको नीचे की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी रेडी कर लूँगी। इस तरह से रेडी करने के बाद अब हमने शर्ट के ऊपर ग्राफ बना लेना है, इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले कंधे की जो चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंचेस पे ली है। हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हाफ इंच जो निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ 7.5 इंचेस की लंबाई पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे
जो कि मैंने 9.5 इंचज़ पे लिया है। आप अपने हिसाब से लगाएंगे ये निशान। फिर ऊपर से नीचे तक हमने 14 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगाया है फिटिंग के लिए, और उससे नीचे की साइड हिप के लिए हमने 21 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगाया है। अब वेस्ट की जो फिटिंग है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 9 इंचज़ पे निशान लगाया है, और जो हिप है उसकी फिटिंग के लिए मैंने 11 इंचज़ पे लिया है, क्योंकि हमने ये एयरलाइन शेप में बनानी है कुर्ती और थोड़ी लूज़ करके बनानी है। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग का निशान लगाया है। उसके बाद अब नीचे की साइड जो है हमारा बॉर्डर का पीस आएगा यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर की साइड से हम इसको एयरलाइन शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम आर्म की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 1.5 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगाते हुए इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है। उसके बाद सिंपल हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने यहाँ पे इसकी कर ली है। उसके बाद अब हमने गले को कट करना है, जिसके लिए मैंने बुकरम की टोटल चौड़ाई यहाँ पे 11 इंचज़ ली है, और बुकरम की लंबाई मैंने यहाँ पे 17.5 इंचज़ पे ली है। इसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है, जो कि मैंने 4.5 इंचज़ पे लिया है गला। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई कम कर सकते हैं, और लंबाई भी हमने यहाँ पे 4.5 इंचज़ पे ली है। इस तरह से दोनों निशानों को हमने मिला लेना है और सिंपल सा राउंड गला इसमें ड्रॉ कर लेना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग का निशान लगाएंगे, और जो बंद वाली साइड है वहाँ से 1 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे लंबाई तक, और जहाँ पे गले की लंबाई है वहाँ से नीचे तक हम यहाँ पे 12 इंचज़ की लंबाई पे निशान लगाएंगे, और इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद सिंपल गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस गले को कुर्ती के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब बिल्कुल सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे, जहाँ तक हमने ब्लू कलर का निशान लगाया था 12 इंचज़ की लंबाई तक, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसको कट करेंगे, और जो गोलाई में कपड़ा दिया हुआ है गले के हिसाब से उस एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब सेंटर के लिए मैंने 2 अलग से पट्टियाँ रेडी की हैं, जो कि हमने चौड़ी पाइपिंग करनी है सेंटर पे उस हिसाब से, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंचज़ पे ली है, और लंबाई मैंने कट के हिसाब से रखी है। अब जो कट है उसके नीचे हमने कपड़े को इस तरह से सीधा करके रखना है, और जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। जो ब्लू निशान है वहाँ तक हमारी सिलाई एंड होनी चाहिए दोनों साइड की। ये देखिए इस तरह से। दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। फिर इस तरह से हमने टेढ़ाई में कट लगाना है बिल्कुल कॉर्नर तक। सिलाई आपकी ये नीचे ऊपर ना हो, बिल्कुल बराबर रखनी है, तभी आपकी पाइपिंग वाली जो नीचे की साइड है वो फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब सिंपल जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग करनी हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको फोल्ड करके सिलाई कर लें। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे अगर आप पाइपिंग के लिए अलग कलर का फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं कंट्रास्ट में, तो आप अलग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम कलर की ही पाइपिंग करनी है। अब नीचे की साइड के लिए मैंने ये अलग से फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचज़ पे ली थी, जिसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड किया है। और ऊपर की साइड जितना भी आपने कट छोड़ना हो उस हिसाब से आप पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए पहले शुरू में इसको पक्का कर लें। फिर इस तरह से पहले एक साइड पाइपिंग की स्टिच कर लें, फिर दूसरी साइड को भी इसके ऊपर बिल्कुल बराबर सेट करते हुए सिलाई कर लें। अब सिंपल गले के नीचे हम एक्स्ट्रा कपड़े को रखते हुए इसको पलट लेंगे बैक साइड की तरफ। 2 मैंने पीसेस लिए हैं, लेकिन जो इसकी किनारी वाली साइड है यानी जो सेंटर वाली साइड है वहाँ से अपने कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए मैंने दोनों साइड के पीसेस अलग अलग लिए हैं, और उनको नीचे की साइड रखते हुए ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई हमारी दोनों साइड पे लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए फिर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि पलटने के बाद गले में फिनिशिंग आए।
अब यहाँ पर जी देखिए साइड वाले कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ऊपर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से बराबर, फिर उसको अच्छे से हमने आयरन करके बैक साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हमने इसको तुरपाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैंने ये गले के लिए लटकन ली है। इसकी जगह आप फैंसी बटन या नग वगैरह कुछ भी यूज़ करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे हैंड स्टिच कर लूँगी थोड़े थोड़े से फासले के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।